Hello everyone, I am Ritika Jusgar, Assistant Professor IT Department. So in the course of machine learning, we started our Unit 4. Okay, Unit 4 is based on tree-based and probabilistic model. Where in previous video we already discussed what is mean by tree-based model and the decision tree. Okay, uh, what is mean by decision tree, why we use the decision tree, and what are the terminologies are used in the decision tree. Okay, we already discussed in previous video. So in this video we discuss about how decision tree is developed and algorithm for creating the decision tree. Okay, so let us discuss how decision tree is developed. Okay, जैसे हमने प्रीवियस जो भी क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स है या फिर रिग्रेशन के अंदर हमने ग्राफ यूज किया था, एक्स वाई के अंदर हम प्लॉट करते थे हमारे डेटा सेट को और देन प्रेडिक्ट करते थे वैल्यू को. सो डिसीजन ट्री कैसे डेवलप्ड होता है? So the decision tree algorithm works in the segmenting a set of data points into the two classes. जैसे मैंने बताया था दो क्लासेस के अंदर हम उसको डिवाइड कर क्लासिफाई कर सकते हैं कोई भी डेटा सेट को. So ये वाले एग्जांपल में दो क्लासेस कौन से हैं? सोल्ड आउट एंड नॉट सोल्ड आउट. Okay. So the first algorithm will divide the data into the two parts using the हॉरिजॉन्टल और सम वर्टिकल लाइंस. ओके, या फिर लीनियर रिग्रेशन लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, सो डेटा सेट को अगर हमें डिवाइड करना है तो उसमें से हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं लीनियर हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली. So in this case, the first step is done by splitting the x-axis using a vertical line. Okay, so यहाँ पे देखो x-axis क्या है? प्राइस है और y-axis के ऊपर एक क्वालिटी. ओके, सो यहाँ पे $600 के अंदर हमने क्या किया? एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है. सो ये की वाला एक डेटा सेट है फर्स्ट क्लास और ये सेकेंड क्लास वाला डेटा सेट है. So here we are splitting the x-axis using the vertical line, separating the price above and the below. Okay, so यहाँ पे देखो 600 है. So below price वाले यहाँ पे है और above price वाले यही वाले साइड है. So the algorithm split the y-axis into the left and right side. So we can see that for the price above $600, the product will be sold if the quality is above 60 and not sold if the quality is below 60. So यहाँ पे देखो प्राइस अगर $600 है तो इसको हमने अगेन क्लासिफाई किया है. अगर $600 है तो 40, क्वालिटी कितनी है उसकी 40. अगर 200 है सो हमने क्या किया? ये वाला डेटा सेट अगेन डिफरेंट है. अगर $200 है और क्वालिटी 40 है सो ये वाला डेटा सेट है उसका. अगर $600 है तो उसकी ये क्वालिटी. ओके, हमने ऐसे उसको डिवाइड किया है. सो वी कैन सी दैट फॉर द प्राइस अबव 600 द प्रोडक्ट विल सोल्ड इफ द क्वालिटी इज अबव 60 and not sold if it is the below 60. So if the price is below 600, the algorithm needs further segmentation. Okay, so यहाँ पे देखो ये वाला एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है. So अगर below 600 है so इसको हमने फिर से डिवाइड किया है. 200 वाला होता है so 40 होगा. Okay. सो अगर हम उसको अगेन डिवाइड करते जाएंगे 600 से, अगर 300 आता है तो उसकी क्वालिटी कितनी होगी, 200 आता है तो उसकी क्वालिटी कितनी होगी. सो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. उसको हम क्या करेंगे? फिर डिसीजन ट्री से इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सी हियर, अगर प्राइस ग्रेटर देन 600 है तो यस अगर आता है तो क्वालिटी उसकी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 60. ओके, सो अगर क्वालिटी इज ग्रेटर देन 60 है सो सोल्ड आउट होगा. अगर क्वालिटी ग्रेटर देन 60 नहीं है सो नॉट सोल्ड आउट होगा. अगेन सिमिलरली फॉर दिस राइट हैंड साइड आल्सो. ओके, सो हम इसको ऐसे क्लासिफाई नहीं कर सकते इस टाइप के डेटा को. तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? डिसीजन ट्री को हम यूज कर सकते हैं. ओके, so how does the decision tree algorithm works? The complete process can be better understood using this algorithm. First step is what? Begin the tree with the root node. Okay, अगर हमें decision tree algorithm
यूज करना है हमारे प्रॉब्लम के अंदर, गिवन प्रॉब्लम के अंदर। सो हमें फर्स्ट रूट नोड डिसाइड करना पड़ेगा, से यस विच कंटेन द कंप्लीट डेटा सेट। यस, प्राइस इज ग्रेटर देन 600, उसके अंदर हमारा पूरा डेटा सेट आना चाहिए 600 तक का। ओके, उसके आगे का नहीं आएगा, 700 800 नहीं आएगा, उसके 600 के अंदर वाले जो भी डेटा सेट है वो हम कंसिडर करेंगे। Step to find the best attribute in the data set using the attribute selection measure. ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। सो उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर के अंदर, इंफॉर्मेशन गेन और गिनी इंडेक्स। ओके, सो वहाँ पे हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं सो दैट वी गेट द बेस्ट एट्रीब्यूट in the given data set. Step 3 is what? Divide the S into the subset that contain the possible value for the best attribute. Okay, जो भी हमें best attribute मिला है उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन वाला S रूट नोड है उसको हम सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। ओके, सब ट्रीज के अंदर डिवाइड करेंगे। अगेन स्टेप 4 इज व्हाट? जनरेट द डिसीजन ट्री नोड विच कंटेन द बेस्ट एट्रीब्यूट। जो हमने सब ट्री किया है उसको फिर से हम जनरेट करेंगे डिसीजन ट्री, और उसमें से सब ट्री में से फिर से हम बेस्ट एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर। Okay, step 5, recursively make new decision tree using the subset of the data set created in the step 3। जो हमने सब ट्री ड्रॉ की है उसके लिए फिर से हम डिसीजन ट्री बनाएंगे कंटिन्यूअसली। ओके, लाइक दिस, ये वाला रूट नोड है उसमें से हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर यूज करेंगे, हमें मिलेगा एक बेस्ट एट्रीब्यूट वैल्यू। सो एक तो ये वाली हो सकती है या फिर ये साइड की। अगर ये वाली साइड है तो उसका फिर से सब ट्री में से हम बेस्ट एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू द प्रोसेस until a stage is reached where you cannot further classify the node and call the final node as a leaf node. Okay, so this is a simple algorithm for the decision tree. Yes, so there is one example. Suppose the candidate who has a job offer and wants to decide whether he should accept the offer or not. So to solve this type of problem, the decision tree start with the root node, that is the salaries between 50,000 to the 80,000. So salary attribute here, our attribute is what? Salary. Okay, based on this attribute, the particular candidate decide the job offer is accepted or not. Okay, so यहाँ पे हम use करेंगे attribute selection measure. So by using salary attribute क्या है यहाँ पे? Sorry, attribute क्या है यहाँ पे? Salary is a attribute. So based on this 50,000 to 80,000, we decide the salary or job is accepted or not. Okay. So the root node split further into the next decision node from distance. वो चेक करेगा कि distance from office कितना है वो ऑफिस का। ओके, सो ऑफिस नियर टू होम है और डिक्लाइन ऑफर, उसको डिक्लाइन करना है ऑफर को। अगर यस नियर टू होम है, so the next decision node further gets split into the one decision. Okay, provide the cap facility or decline offer. Okay, अगर वो प्रोवाइड कर रहा है कैप फैसिलिटी, सो वो फर्दर अगेन वो चेक करेगा उसके एट्रीब्यूट को। देन प्रोवाइड द कैप फैसिलिटी, यस एक्सेप्टेड ऑफर, अगर नहीं कर रहा है प्रोवाइड तो डिक्लाइन ऑफर। ओके, सो दिस इज द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। ओके, बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट वो क्या करेगा, चेक करेगा कि यस है या नो है। क्लियर? एनी डाउट अप टू दिस? यस और नो? यस, वो भी हाँ चेक कर सकते। यस, करेक्ट, ये भी एग्जांपल हो सकता है डिसीजन ट्री का।
कैप फैसिलिटी, यस, एट्रीब्यूट्स आर चेंजिंग एवरी टाइम। सो उसको जैसे मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर को यूज करके हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यस पार्ट में जाएगा या फिर नो पार्ट नो मैच कंडीशन में जाएगा। ठीक है, थैंक यू।